आपकी कुंडली क्या कहती है? आज बात कर रही हूँ इस सीरीज़ में सबसे पहले आपकी कुंडली है क्या? धीरे धीरे इन सीरीज़ में आप खुद सीख जाएंगे खुद के बारे में, खुद को जानना। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज आपसे बात कर रही हूँ आपकी कुंडली क्या कहती है। अब कुंडली है क्या? ये मान लें कि हम सब मानते हैं कि 9 ग्रह हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ग्रह आकाश और तारामंडल में घूम रहे थे। जिस पल माँ के गर्भ में नहीं, जिस पल बच्चा जन्म लेता है उस पल का टाइम नोट किया जाता है और देखा जाता है जिस पल बच्चे ने जन्म लिया तो आकाश में कौन से ग्रह कहाँ कहाँ थे। तो उन्हीं को एक ग्रिड बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं बर्थ चार्ट। अलग अलग कल्चर्स में अलग तरीके से कुंडली बनाई जाती है और देखी जाती है, लेकिन प्लैनेट्स यही होते हैं। ग्रहों का कारक तत्व जो बताया जाता है, एट्रीब्यूट्स, वो भी वही होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये साइंस इतने वर्षों से चली आ रही है विच इज़ टू द टी, अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं है। तो ये चाहूँगी आप सबको इसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसे समझने से आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स मिलता है कि आप खुद को बेहतर जान सकें। सबसे पहले कुंडली होती क्या है, बनाए कैसे? तो बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं। आप जैसे ही गूगल भी करते हैं, और द वन कॉमनली आई यूज इज एस्ट्रोसेज। वहाँ जाएं, अपनी कुंडली क्रिएट करें, अपना बर्थ टाइम और समय और जिस जगह जन्म हुआ आप डालते हैं तो आपके पास एक चार्ट आता है। मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल। नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों स्टाइल में प्लैनेट्स वही हैं, घर वही हैं, देखने का तरीका अलग है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक चार्ट बन के आ जाता है जिसे कहते हैं बर्थ चार्ट, यानी कुंडली। आपकी कुंडली क्या कहती है? आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली के ये जो बॉक्सेस हैं, जो भाव हैं, 12 बॉक्सेस क्या कहते हैं। पहला बॉक्स, हर बॉक्स को एक नंबर दिया जाता है। तो अगर आप शुरू करें, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा 1 2 से लेकर के वापस 12 बॉक्स पे। आज बात कर रहे हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। पहला भाव, फर्स्ट बॉक्स, पहला भाव बॉक्स। भाव लिटरली मीन्स योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। पहला भाव कुंडली का आप है। आप कैसे दिखते हैं, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आप की बातचीत करने का तरीका क्या है, आप दिखते कैसे हैं। लिटरली योर कॉपी। आजकल हम एआई और चैट जीपीटी और नए एआई टूल्स में बात कर रहे हैं क्लोन करने की, लेकिन आपकी कुंडली का पहला भाव इज़ अ क्लोन ऑफ एक्चुअली हु यू आर। आपको पसंद क्या है, कौन सी बातें आपको पसंद नहीं आती, इट इज़ ऑल अबाउट यू। वो है पहला भाव। दूसरा भाव बताता है आपका परिवार, आपका कुटुंब, योर वेल्थ एक्यूमुलेशन। आपकी वाणी कैसी है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपके घर वाले कैसे हैं। दूसरा भाव पैसे का बॉक्स है, पैसे का भाव है हाउस ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन। कहते हैं ना संचित धन। मैं ये मानती हूँ संचित धन वो नहीं है कि आपने गोल्ड और ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के गेन। संचित धन है आपके एंसेस्टर्स के किए हुए कर्म, अच्छे कर्म, आपके पिछले जन्म के किए हुए अच्छे कर्म और आपको मिली हुई ब्लेसिंग्स जो आपको लाइफ में आज पे बैक कर रही है। अक्सर आप में से बहुतों का सवाल होता है, कुछ लोगों को धन यूं ही मिल जाता है, मिट्टी को छू देते हैं सोना हो जाता है। इस जन्म के कर्म नहीं, पिछले काफ़ी जन्मों के संचित कर्म उनके और उनके एंसेस्टर्स के रहे हैं। दैट इज़ पेइंग बैक। तो जो आप लेकर पैदा हुए हैं वो आपको याद नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संचित धन का ही एक स्वरूप बना रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। दुनिया से झूठ बोल लेंगे, आप छुपा लेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे। आज शायद आपको फ़ायदा हो, लेकिन आने वाली आपकी पीढ़ी में वो दिक्कत तो नहीं दे रहा या देने की चेष्टा करेगा। इस बात को ध्यान में रख के अगर आप कर्म करेंगे तो एहसास होगा क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवार में धन खत्म ही नहीं होता बल्कि बढ़ता है।
क्योंकि वो पैदा हुए हैं ऐसे परिवार में अपने पूर्वजों के कर्मों की वजह से, एंड देयर अपब्रिंगिंग इंस्टिल्स द थॉट, अब ठीक करो सो दैट यू आर रियली हार्नेसिंग द बेनिफिट्स, कंपाउंडिंग द इंटरेस्ट। तो दूसरा घर बताता है आपके धन को, आपकी वाणी को, और यहाँ से व्यक्ति देखता है उसका इंटरेस्ट बैंकिंग में, फाइनेंस में तो नहीं है, आपके खान पान को भी बताता है। तीसरा भाव, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली क्या कहती है आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, पहले ये तो जाने उसका भाव क्या कहता है। तीसरा भाव बताता है आपके छोटे भाई बहनों को, तीसरा भाव बताता है आपकी कम्युनिकेशन को। वाणी इज़ स्पीच, लेकिन उस स्पीच का यूज़ कैसे आप करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस बताता है आपका शॉर्ट ट्रैवल्स, दुनिया के साथ आपका जुड़ना, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग। थर्ड हाउस बताता है आपकी सोच, आपके नंबर्स को। थर्ड हाउस जोड़ता है यानी शॉर्ट ट्रैवल। थर्ड हाउस आपके भाई बहनों के प्रति आपका स्वभाव, आपके भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता, और आपके नेबर्स। कुछ व्यक्ति शिकायत करते हैं कि हमारे नेबर्स कभी हमें अच्छे नहीं मिले। थर्ड हाउस, डॉक्यूमेंट गुम गए। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, आपकी मार्केटिंग है। थर्ड हाउस बताता है कैसे गेन्स आए फ्रेंचाइज से, कमिश्निंग का काम। थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है, इस जन्म में ये व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा, क्या लिखा के आया है। थर्ड हाउस, तीसरा भाव। चौथा भाव बताता है आपके मन को, आपकी माँ के बारे में, आपके परिवार के बारे में ना। दूसरा भाव बताता है आपका कुटुंब। चौथा भाव बताता है आपका परिवार, योर इमीडिएट फैमिली, और आपकी पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन जो होती है। बेसिक एजुकेशन वो स्कूल से भी मिलती है, परिवार से भी मिलती है। चौथा भाव बताता है आपकी गाड़ी को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी भूमि को, आपके इंटरेस्ट को, इनसे जुड़े हुए। चौथा भाव आपका मन है, आपकी माँ के बारे में भी बताता है। चौथा भाव है वेयर यू आर बॉर्न दैट प्लेस एज वेल, होमलैंड, चौथा भाव। और चौथा भाव आपके दिल के करीब जो चीज़ें हैं, आपके दिल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो रिश्ते हैं, भाव, वो भी बताता है। पांचवा भाव बताता है आपको मज़ा किस चीज़ में आता है, कौन सी चीज़ है जो आपको खुश रखती है, कौन सी चीज़ है जो आपका शौक़ है, जो आप बड़े प्यार से करते हैं। पांचवा भाव बच्चों के बारे में भी बताता है। पांचवा भाव हीलिंग का है। पांचवा भाव बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए क्या कर सकता है, हायर लर्निंग। एक हायर लर्निंग पिछले जन्म की भी होती है। कुछ बच्चे ऐसे परिवार में भी जन्मे हैं जिनके परिवार में किसी ने ऑकल्ट इंडस्ट्री से नहीं किया या फौजी नहीं हुए। पिछले उनके पूर्वजों के किए कर्म या उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो कार्य किया है अच्छा किया था, इसलिए इस जन्म में उसे ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सरलता से आती है। या हीलिंग, हीलर है, अपने हाथ में वो शफा लेके जन्मा है। पांचवा भाव आपकी एडवाइजरी स्किल्स का भी है, कंसल्टिंग का भी है। पांचवा भाव आपके अंदर में वो जोश देता है। जिन बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करने हैं या कंपेटिटिव बहुत ज़्यादा हैं, उससे बताता है। सबसे बड़ी चीज़ पांचवा भाव, अगर आपको इंडस्ट्री में, मीडिया में, इन सब में एक नाम कमाना है तो उससे जुड़ा हुआ भी है। पांचवा भाव आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु कहते हैं। यहाँ से आप जान सकते हैं किन लोगों को आपसे बैर है, जलते हैं आपसे, आपके दुश्मन कैसे हैं, बीमारी कैसी है, कौन सी बीमारी हो सकती है, बीमारी कैसी रहेगी। चौथा भाव बताता है वो बीमारी जिसका क्योर नहीं है। छठा भाव बताता है बीमारी को। छठा भाव ये भी बताता है क्या दुश्मन आप पे भारी होंगे या आप उन पे, आपके दुश्मन कैसे होंगे, कौन से लोग जलते हैं आपसे। छठा भाव बताता है आपकी सेवा, क्या आप जॉब करेंगे, किस तरीके की करेंगे। छठा भाव बताता है कि आप डिसिप्लिन में हैं या लेज़ी हैं, इरेगुलर काम करते हैं, है ना इम्पॉर्टेंट। सातवां भाव बताता है आपके पार्टनरशिप को, रोज़मर्रा के इंटरैक्शंस को, स्पाउस के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और तो और आपका इंडिपेंडेंट काम आपके स्पाउस को भी बताता है। और वो जो लोग शादी नहीं करते,
इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्पिरिचुअल तौर पर उनका कनेक्शन किस गुरु, किस ईश्वर के साथ ज़्यादा रहेगा, उसके बारे में भी बताता है सातवां भाव। भाव हाउस, 8th हाउस इज द क्रॉनिक डिजीज, और तो और व्यक्ति का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये भी बताएगा। 8वां भाव छुपी हुई चीज़ें हैं। 8वां भाव व्यक्ति के इन लॉस को बताता है। 8वां भाव हिडन चीज़ों का है, यानी छुपी हुई नॉलेज, छुपी हुई वेल्थ, ज़मीन के नीचे की, डायमंड्स, पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, टैक्सेशन, इनकम टैक्स या इलीगल वर्क। रिसर्च को भी बताता है। 8वां भाव सडन चीज़ों को बताता है जो आपकी लाइफ में आती हैं। अब वो गेन्स भी हो सकते हैं। 9वां भाव, क्योंकि 8वां रिसर्च का है, लेकिन 9वां भाव बताएगा आपकी आगे की पढ़ाई, यानी कॉलेज लेवल, IAS बनना है, PhD करनी है, लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल्स को भी बताता है। आपके गुरु को, फादर के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लक, आपका भाग्य का साथ कैसा है, देगा नहीं देगा, किसके थ्रू देगा, कब होगा, बताता है। और आपके गुरु के बारे में कहते हैं ना, जिस पर गुरु की मेहर हो जाए। 10वां भाव आपका नाम होगा या नहीं, शोहरत मिलेगी नहीं, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे या नहीं, आपका सम्मान होगा या नहीं, आपको समाज में अथॉरिटी मिलेगी या नहीं, आपका प्रोफेशन, आपका कर्म, आपकी आजीविका कैसी होगी, कहाँ से आएगी, कब काम बनेगा, 10वां भाव बताता है। 10वां भाव ये भी बताता है कि जो व्यक्ति काम करता है, व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स देम, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू। 11वां भाव आपके मन में क्या है, आपको खुशी कहाँ से मिलती है, रमता किस चीज़ में है, गेन्स, आपके बड़े भाई बहन, सोशल सर्विस, सोशल मीडिया में प्रेजेंस, ये व्यक्ति समाज के प्रति जागरूक रहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, गेन्स, विश फुलफिलमेंट, डिज़ायर फुलफिलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां भाव बताता है कि आपकी मुराद पूरी कहाँ से होगी, इच्छा पूरी कहाँ से होगी, आपकी इच्छाएं क्या हैं, किसके प्रति हैं, आपको जीवन में गेन्स कहाँ से मिलेंगे, बड़े भाई के बहन कैसे होंगे, दोस्त कैसे होंगे। 11वां घर। 12वां घर बताता है जब बंदिश कैसी होगी आप पर, किस दायरे में आप बंधेंगे, आपकी लाइफ के खर्चे कहाँ पर होंगे, आपको नुकसान कहाँ से होगा। बंधन शादी के बाद एक बेडरूम का भी हो सकता है, क्योंकि रिश्ते का बंधन, रिश्ते की इज्जत होती है, रिश्ते का सम्मान होता है। शादी के बाद एक दायरा, एक परिवार का कल्चर, उसका दायरा, एक व्यक्ति की सोच का दायरा। 12वां घर बंधन को भी बताता है, आपकी लिमिटेशंस को बताता है। 12वां घर है जो व्यक्ति को फॉरेन सेटलमेंट देता है। 12वां घर है जो व्यक्ति को जेल भी भेजता है, कोर्ट के चक्कर लगवाता है, हॉस्पिटल में भी भेजता है। 12वां घर है जो व्यक्तियों को बेस्ट योगा गुरु भी बनाता है, आश्रम भी है, आपका मेडिटेशन है, फॉरेन भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। 12वां घर 6, 8, 12, छठा घर आपकी बीमारी को बताएगा। 8वां घर क्रॉनिक डिजीज़। 12वां घर आपके खर्चे एंड पेन एंड प्रॉब्लम, एंड आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। ये हैं आपकी कुंडली के 12 भाव, 12 हाउसेस। जब आपको पैसे के बारे में जानना हो, 2nd हाउस, करियर के बारे में जानना हो, 10th हाउस, बीमारी, इनक्योरेबल डिजीज़, चौथा घर भी देखना है। क्या आप रिटेल स्टोर खोलें, क्या आपके काम में डेली क्लाइंट इंटरेक्शन है, आर यू फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, या आपका स्पाउस कैसा होगा, शादी होगी या नहीं होगी, ये हर भाव बताता है। आज इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करा कि आपकी कुंडली क्या कहती है, उनके भाव क्या कहते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगर ये सीरीज़ आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, और आज आप जान पाए कि कुंडली के ये टिक टैक टो जैसे अलग अलग बॉक्सेस क्या कहते हैं। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।